हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, सेट, स्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र की यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जिसमें आपको 1000 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। एक कॉम्बो ऑफर यहाँ पर अभी जल्द ही चलाया गया है, शुरू किया गया है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में उचित प्राइस में यहाँ पर उचित मूल्य में प्रोवाइड कराया जा रहा है। और बिहार पीजीटी एवं स्टेट एग्जाम के लिए परीक्षा के लिए इसका भी सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी, चाहे वो आपके स्टेट की परीक्षा हो या पीजीटी की परीक्षा हो, इन दोनों के लिए ही ये कॉम्बो ऑफर है। इसमें आपको समाजशास्त्र के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ये दोनों ही मिल जाएंगे। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जा सकता है। विकल्प है यहाँ पर प्रतीति परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, परिस्थितिपुंज, युग्मीय परिस्थितियां। पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थिति को कहा जा सकता है। क्या कहा जाएगा इसे? इसे हम क्या कहेंगे? युग्मीय परिस्थिति कहेंगे। ठीक है, युग्मीय परिस्थिति कहेंगे। या इसके अलावा अगर हम बात करें ध्रुवीय परिस्थिति, दोनों एक ही हैं। ठीक है, ध्रुवीय परिस्थिति या युग्मीय परिस्थिति दोनों एक ही हैं। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा दी गई है। रॉबर्ट बियरस्टेट ने यह अवधारणा दी है। इनकी एक पुस्तक है द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट बुक है, 1970 में पुस्तक आती है, इसे याद रखिएगा। आगे चलकर देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे के पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? विकल्प में टोडा जनजाति, कादर, अंडमान द्वीप समूह के निवासी, न्यूयर यहाँ पर दिया गया है। जनजाति में इनमें से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे का पिता बनने का अधिकार निर्धारित है? टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति है यहाँ पर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और टोडा जनजाति पर अध्ययन रिवर्स का है, नीलगिरी पहाड़ी पर यह पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुपति विवाह का प्रचलन यहाँ पर इस जनजाति में देखने को मिलता है। प्रश्न है, यदि एक अध्यापक एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में काम करने जाता है तो इसे कहा जाता है? अधोगतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, सीधी गतिशीलता या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिए, बात की जाए सामाजिक गतिशीलता तो समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से आप उन टॉपिक से रिलेटेड सारी क्लासेस देख सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता, इस पर जो बात है सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो वर्णन है ये सोरोकिन ने किया है। ठीक है, किस पुस्तक में किया है? इसी से नाम है इनका सोशल मोबिलिटी। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता ये इनकी पुस्तक है जो कि 1927 में आती है। 1927 में इस पुस्तक आती है सोरोकिन की। और सोरोकिन ने गतिशीलता के 2 प्रकार बताए थे। पहला तो है क्षैतिज गतिशीलता। ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता है। और दूसरा है उद्रक या रैखिक गतिशीलता। उद्रक या रैखिक गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता में उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति के पद में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? बताइए। व्यक्ति के पद में परिवर्तन नहीं होता है, स्थान में परिवर्तन होता है। तो ऐसे गतिशीलता को हम क्षैतिज गतिशीलता कहेंगे। उद्रक या रैखिक गतिशीलता में पद में परिवर्तन
होता है, स्थान में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है परिवर्तन। ठीक है, तो ये दो प्रकार क्षैतिज गतिशीलता, उद्रक या रैखिक गतिशीलता स्वरूप ने बताए हैं। एक अध्यापक, एक टीचर है, एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में काम करने जा रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, उसका जो पढ़ाने वाला काम है वो एक ही है, स्थान में परिवर्तन है। ठीक है, एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जा रहा है, तो ऐसी जो गतिशीलता होगी उसे हम क्षैतिज गतिशीलता कहेंगे। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरीयता जीवन का एक तरीका है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह किसने कहा? गॉल्पिन, लुईवर्थ, बर्गेस, होमर हाइट यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरीयता जीवन का एक तरीका है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यहाँ पर लुईवर्थ होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नगरीयता की अगर हम विशेषताओं की बात करें, नगरीयता की विशेषताओं की बात करें जो कि लुईवर्थ के द्वारा बताई गई हैं, इसमें विषमता देखने को मिलती है, निर्भरता पाई जाती है। ठीक है, दिखावापन, ये सभी जो विशेषताएं हैं ये नगरीयता की हैं। ठीक है, और नगरीकरण की अगर हम बात करें, नगरीकरण के 3 तत्व बताए हैं लुईवर्थ ने। ठीक है, एक तो इन्होंने बताया है जनसंख्या का आकार, दूसरा इन्होंने बताया है जनसंख्या का घनत्व, और तीसरा बताया है जनसंख्या की विषमता। कौन से बताए हैं या किसकी बात नहीं की है, इस तरीके से लुईवर्थ का नगरीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या की विषमता, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आपको याद रखना है, यहाँ पर लुईवर्थ है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसने यह कहा है कि हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है? पार्सन्स, मर्टन, मैक्स वेबर, दुर्खीम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है, ये किसका कहना है? हमारा समाज एक संगठनात्मक है, ये किसका कहना है? यहाँ पर पार्सन्स का कहना है। पार्सन्स की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। तो एक जो बुक है पहली, फर्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, ये इनकी एक बुक है। इसके अलावा अगर हम बात करें द सोशल सिस्टम, एक बुक है इनकी, द सोशल सिस्टम है, 1951 में ये इनकी पुस्तक आती है, द सोशल सिस्टम। एक बुक है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं पार्सन्स की, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है, एच.एस. बेकर द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को कहते हैं? किस परिप्रेक्ष्य, ये प्रश्न गलत है, चलिए आगे देख लेते हैं। सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्न में से कौन सा आधार है? नातेदारी, राजत्व, जनरीतियां, रूढ़ियां, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्न में से कौन सा आधार है? नातेदारी, राजत्व, जनरीतियां, रूढ़ियां, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर नातेदारी होगा, नातेदारी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब इनमें से किसके अनुसार ग्रामीण वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हों, जिसका आकार सीमित हो, घनिष्ठ व प्राथमिक संबंध पाए जाते हों? यहाँ पर ऑप्शंस में है मैरिल एल्ड्रिस, इलियट एंड मैरिल, लैंडिस, हेनरी मैन, यहाँ पर विकल्प है। किसने ग्रामीण क्षेत्र को इस तरीके से परिभाषित किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर लैंडिस होगा। ठीक है, लैंडिस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है, यह तर्क किसका है? विकल्प में जॉनसन, हॉट एंड रेस, मोरेंस जिन्सबर्ग, बोटोमोर यहाँ पर दिए गए हैं। समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर हॉट एंड रेस होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समूह के निर्माण के लिए जागरूकता को महत्वपूर्ण किसने माना था? जॉनसन ने माना था। ठीक है, यहाँ पर जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने आभासी समूह का कॉन्सेप्ट दिया है। आभासी समूह या अर्ध समूह या जिसे हम क्वाइसी ग्रुप कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसका है? जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है सदस्यता के आधार पर समूह का विभाजन सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में किसने किया? गिडेंस, वॉर्ड, मर्टन, फिक्टर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा बताइए? वॉर्ड ने समूह के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, वॉर्ड ने समूह के 2 प्रकार बताए थे। एक तो है ऐच्छिक समूह, ऐच्छिक समूह है, और दूसरा है अनिवार्य समूह। ऐच्छिक समूह और दूसरा हो जाएगा अनिवार्य समूह। ये किसने बताया है? वॉर्ड ने बताया है। सदस्यता के आधार पर समूह का विभाजन सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह में मर्टन ने किया है। फिक्टर ने 6 प्रकार के समूह बताए हैं। पहले समूह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पारिवारिक समूह हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक समूह है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर शैक्षणिक समूह, शैक्षणिक समूह हो जाएगा। आर्थिक समूह है, आर्थिक समूह है। ठीक है, पारिवारिक समूह, शैक्षणिक समूह, आर्थिक समूह है। राजनीतिक समूह है। ठीक है, राजनीतिक समूह हो जाएगा, यहाँ पर राजनीतिक समूह हो जाएगा। फिर इसके अलावा धार्मिक समूह है और मनोरंजनात्मक, मनोरंजनात्मक समूह। ये समूह के जो 6 प्रकार है वो किसके द्वारा बताए गए हैं? फिक्टर के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, फिक्टर ने ये समूह के प्रकार बताए हैं, इसे याद रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। इनमें से किसने आदिकालीन समाज में पाए जाने वाले कानून, अपराध एवं प्रथाओं का विस्तृत अध्ययन किया? दुर्खीम, रॉस, समनर, मेलानोव्स्की यहाँ पर ऑप्शंस हैं। बताइए, आदिकालीन समाज में पाए जाने वाले कानून, अपराध एवं प्रथाओं का विस्तृत अध्ययन किसने किया है? किसने किया है? मेलानोव्स्की ने किया है। ठीक है, मेलानोव्स्की ने किया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का समान विज्ञान है। यह तर्क किसका है? सोरोकिन, जिन्सबर्ग, पार्सन्स, सिमेल यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजशास्त्र को इस तरीके से किसने परिभाषित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अन्य संबंधों का समान विज्ञान है? सोरोकिन ने। ठीक है, सोरोकिन ने, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के सामाजिक स्त्रीकरण के आर्थिक स्वरूप के विपरीत इन 3 स्वरूपों की चर्चा आर्थिक स्त्रीकरण, राजनीतिक स्त्रीकरण या व्यावसायिक स्त्रीकरण की किसने बात की? या हम कहें कि सामाजिक स्त्रीकरण के इन 3 स्वरूप या 3 समाजीकरण के आधार आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक किसके द्वारा बताए गए? ऑप्शंस में सोरोकिन, आंद्रे बेते, बोटोमोर, पार्सन्स यहाँ पर दिए गए हैं। आंद्रे बेते ने मर्टन ने त्रिआयामी दिया था। ठीक है, सॉरी मर्टन का नाम आ रहा है मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का जो त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत दिया था उसका प्रयोग आंद्रे बेते द्वारा किया गया था। और आंद्रे बेते ने सामाजिक स्त्रीकरण का, ठीक है, आंद्रे बेते ने सामाजिक स्त्रीकरण के जो आधार बताए थे, ये 3 बताए थे आधार। ठीक है, एक तो उन्होंने जाति बताया है, वर्ग को बताया है और शक्ति को बताया है। जाति, वर्ग, शक्ति, ये 3 आधार किसके द्वारा बताए गए हैं? आंद्रे बेते के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर सोरोकिन होगा। ठीक है, सोरोकिन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन है? टॉनीज, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मानवीय इच्छाओं द्वारा निर्मित सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा टॉनीज।
ठीक है, टॉनीज होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेमिन शेफ्ट एंड जशल शेफ्ट की जो बात है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, टॉनीज के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा से कौन संबंधित है, रॉबर्ट पार्क, के.एस. सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, जूलियन स्टीवर्ट का हो जाएगा। ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट का हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभ्यता की वृद्धि, स्थायित्व एवं अपकर्ष के रूप में सामाजिक परिवर्तन को कौन मानता है, हॉबहाउस, सोरोकिन, पैरेटो, टॉयनबी, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सही विकल्प यहाँ पर टॉयनबी होगा। ठीक है, टॉयनबी ने विश्व की 22 सभ्यता का अध्ययन किया था, विश्व की 22 सभ्यताओं का अध्ययन किया था टॉयनबी ने। इस तरीके से पूछा जाता है, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकी एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है, जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। और ये जो चुनौती है ये दो तरीके से मिलती है, दो क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। एक तो भौगोलिक क्षेत्रों से मिलने वाली चुनौती, भौगोलिक क्षेत्र है, और दूसरा सामाजिक क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा क्या है, सामाजिक क्षेत्र है। ये याद रखिएगा, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित किसके द्वारा दिया गया है, टॉयनबी के द्वारा दिया गया है। पैरेटो ने अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत दिया है। अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया है, पैरेटो के द्वारा दिया गया। ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित उनका सिद्धांत है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, बढ़ती हुई विभिन्नता एवं बढ़ते हुए समाजों के आकार को सामाजिक परिवर्तन के लक्षण किसने माना, हॉबहाउस, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, सोरोकिन यहाँ पर हैं। बढ़ती हुई विभिन्नता एवं बढ़ते हुए समाजों के आकार को सामाजिक परिवर्तन का लक्षण किसने माना, यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। सर्वप्रथम सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना का प्रयोग करने वाले कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर है। इस तरीके से पूछा जाता है। समाज के प्रकार इन्होंने दो बताए हैं, सैनिक या शिकारी समाज, दूसरा औद्योगिक समाज है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, औद्योगिक समाज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा औद्योगिक समाज हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, आ राजस्थान विलेज नामक किसने लिखी पुस्तक, योगेश अटल, एस.सी. दुबे, योगेश सिंह, ब्रजराज चौहान यहाँ पर हैं। आ राजस्थान विलेज किसकी पुस्तक है, आ राजस्थान विलेज, आ राजस्थान विलेज ब्रजराज चौहान, बी.आर. चौहान की ये पुस्तक है। और ब्रजराज चौहान ने रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा जो अवधारणा दी गई थी लघु समुदाय की, उसका सबसे पहले जो परीक्षण है भारतीय संदर्भ में वो सबसे पहले ब्रजराज चौहान के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले किसने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया, उसका भारतीय संदर्भ में उसका जो परीक्षण है, उसकी अवधारणा का, लघु समुदाय की अवधारणा का भारतीय संदर्भ में परीक्षण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो योगेश अटल के द्वारा किया गया था। आ राजस्थान विलेज है, राजस्थान पर इनका अध्ययन रहा है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किन दो समाजशास्त्रियों ने जॉर्ज सिमेल से प्रभावित होकर विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, आर.ई. पार्क, डब्ल्यू. बर्गेस, मैकेवर एंड पेज, मैक्स वेबर एंड दुर्खीम, मदान एंड मजूमदार, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सिमेल से प्रभावित होकर विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर सही होगा आर.ई. पार्क एंड डब्ल्यू. बर्गेस, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर सही है। विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है, ऐसा व्यवहार, ऑप्शंस हैं जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है, अंतःकरण के विरुद्ध कार्य करना निहित होता है, अनैतिक व्यक्ति की भर्त्सना निहित होती है, किसी प्रतिज्ञा का तोड़ना निहित होता है। विचलित व्यवहार कैसा व्यवहार है, इसे किस तरीके से हम परिभाषित करते हैं,
जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कल्चर ऑफ पॉवर्टी प्रत्यय को विकसित किया? डेविस, ऑस्कर लेविस, रेडफील्ड, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कल्चर ऑफ पॉवर्टी किसका कॉन्सेप्ट है? ये ऑस्कर लेविस का है। ठीक है, ऑस्कर लेविस का है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निर्धनता की संस्कृति या हम कहें दरिद्रता की संस्कृति, गरीबी की संस्कृति, इस अवधारणा के नाम से परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, एच.एस. बेकर द्वारा विचलनकारी व्यवहार संबंधी अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है? संरचनावादी, प्रकार्यवादी, अंतःक्रियावादी, अपराध शास्त्री। यहाँ पर विकल्प हैं। सही क्या होगा? अंतर्क्रियावादी होगा। ठीक है, अंतर्क्रियावादी होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वह सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित क्षेत्र, बोली, सांस्कृतिक समरूपता तथा एकताकारी सामाजिक संगठन हो कहलाता है? विकल्प में जाति, वर्ग, कृषक वर्ग, जनजाति यहाँ पर दिया गया है। वह सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित क्षेत्र, बोली, सांस्कृतिक समरूपता तथा एकताकारी सामाजिक संगठन हो, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम जनजातीय समाज या जनजातीय समुदाय कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर जनजाति सही होगा। टॉयनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन, चुनौती और प्रत्युत्तर, विधान और संविधान, प्रचार और उपभोक्तावाद। टॉयनबी के अनुसार सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा होता है? चुनौती और प्रत्युत्तर। चुनौती टॉयनबी ने क्या कहा था? दो क्षेत्रों से हमें मिलती है चुनौती सामाजिक परिवर्तन को, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र है, और दूसरा क्या है? सामाजिक क्षेत्र, समाज से जो चुनौतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई? एन.के. बोस, माल्थस, स्पेंसर, किंग्सले डेविस। यहाँ पर विकल्प है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, किसकी ये पुस्तक हो जाएगा? किसके द्वारा ये ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी गई है? मानव समाज, किंग्सले डेविस। यहाँ पर किंग्सले डेविस है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक जनांकिकी के जनक माल्थस है। ठीक है, सामाजिक जनांकिकी के जनक किसे कहा जाता है? माल्थस को कहा जाता है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।